हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और अब सीधे हम रुक कर लेते हैं हमारे साथ हमारी पहली खास मेहमान अभिनेत्री पायल रोहतगी। आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। पायल, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज पर। एनसीबी की जांच आगे बढ़ रही है। अब उन बड़े चेहरों को समन भेजा गया है जिन्हें लेकर अभी तक सिर्फ कयास लगाए जा रहे थे। आप इस पूरी डेवलपमेंट को किस तरीके से देख रही हैं पायल? देखिए, मैं तो समझती हूं सही है और व्हाट्सएप की इनकी चैट पब्लिक डोमेन पर आई है एनसीबी के सोर्सेज के थ्रू, वो भी सही है क्योंकि हम लोग इन लोगों को सर पर बैठा कर रखते हैं। रकुलप्रीत सिंह से नो टू ड्रग्स का कैंपेन की हिस्सेदार है, वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कैंपेन की हिस्सेदार है। और अगर ये ड्रग्स का सेवन करती है जिसका इल्जाम उसकी बेस्ट फ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने उसके ऊपर लगाया है, देन शी नीड्स टू बी ऑब्वियसली ब्रॉट टू इन्वेस्टिगेशन एंड उसका नाम पब्लिक डोमेन में आना चाहिए क्योंकि ये लोग समझते हैं कि ये लोग अपने पैसों से, पावर से कुछ भी कर सकते हैं। इनको ड्रग्स करना भी अलाउड है जो भारत के अंदर एक क्राइम है। सो आई फील दैट दे नीड टू बी ब्रॉट डाउन टू रियलिटी क्योंकि ये लोग संविधान की बात करते हैं, ये लोग भारत के अंदर कानून की बात करते हैं, तो इनको भी समझना चाहिए कि ये लोग कानून से बड़े नहीं है। रकुलप्रीत सिंह, आपने सुशांत सिंह राजपूत की मौत को डिसमिस करने का प्रयास किया, क्यों किया? क्योंकि आप अपना ये ड्रग्स का कनेक्शन छुपाना चाहती थी। व्हाई वर दे ऑल सो मच वांटिंग टू प्रोटेक्ट रिया चक्रवर्ती? ये अब पता चलता है बिकॉज इन सब के नाम थे इन द ड्रग चैट्स एज वेल एज इन द ड्रग लिंक। पायल, आप जिस तरीके से बात रख रही हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप ये कहने की कोशिश कर रही हैं कि इनकी हकीकत जान लीजिए, ये नाम बड़े और दर्शन छोटे, वो वाली मिसाल है। अच्छा, रिया चक्रवर्ती और रकुलप्रीत, आपने जिस तरीके से कहा बेस्ट फ्रेंड्स, ये दोस्तें हैं, करीबी दोस्तें हैं, एक ही सर्कल में मूव करती हैं। क्या जानकारी शेयर करेंगी आप इनके बारे में? मैं ऑब्वियसली ये जानकारी शेयर करूंगी क्योंकि जब सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई उसके बाद रकुलप्रीत सिंह खुलकर रिया चक्रवर्ती के समर्थन में आई बिकॉज वो साउथ की एक्ट्रेस है। उसने इनडायरेक्टली पहले लक्ष्मी मिच्छू करके कोई एक्ट्रेस है उसके थ्रू ट्वीट करवाया, जो ट्वीट का समर्थन विद्या बालन ने स्टार्ट करके किया। फिर उसके बाद धीरे धीरे सारे ये लोग जो लिबरल फेमिनिस्ट गैंग है जो फॉर नो रीजन सुशांत सिंह राजपूत की मौत को डिसमिस करना चाहते थे, ये कहकर कि लेट हिज सोल रेस्ट इन पीस। एक्सक्यूज मी, हिज सोल विल रेस्ट इन पीस जब उसको जस्टिस मिलेगा। जो भी षड्यंत्र हुआ था जिसकी वजह से आज वो हमारे बीच में नहीं है, वी हैव द राइट टू नो even if he dies due to drug overdose or whatever setup of prescription drugs or whatever be the reality of homicide, of alleged suicide, जो भी reality है जो सीबीआई हमें बताएगी, हमें सच जानने का हक है। मगर आप सिर्फ उसकी डेथ को डिसमिस कर रहे हैं एज डिप्रेशन से बहुत लोग नहीं मरे क्योंकि दीपिका पादुकोण आज की तारीख में जिंदा है और उसने तो डिप्रेशन की कहानी बेचकर एक फाउंडेशन एस्टैब्लिश किया है और फाउंडेशन के अंदर फंडिंग देती है डिप्रेशन के नाम पर। सलमान खान बीइंग ह्यूमन करके एक फाउंडेशन के अंदर फंडिंग लेते हैं लोगों की सेवा करने के लिए और ये बीइंग ह्यूमन की फाउंडेशन बनी आफ्टर दैट सो कॉल्ड रोड एक्सीडेंट इन विच ही वाज एक्विटेड। So lot of things happen and lot of things are done by these A-grade actors to clean up their image. मगर अब जब इनके चैट्स पब्लिक डोमेन में आ रहे तो इनको डर क्यों लग रहा है? जाइए, समन्स का आंसर कीजिए, बातचीत कीजिए, अपने आप को इनोसेंट प्रूफ कीजिए। पायल, एक पक्ष जो कह रहा है कि साहब सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ की लड़ाई तो पीछे छूट गई, ये तो मामला पूरा ड्रग्स की तरफ चला गया, उसकी जांच की तरफ चला गया। आप किस तरीके से देख रही हैं? देखिए, सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने बहुत कुछ खुलासे किए हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ऊपर सभी लोगों ने बोलना शुरू किया, तभी जाके ड्रग्स के ऊपर जांच हो रही है। फिर से कोई दूसरा टैलेंटेड सुपरस्टार जो सुशांत सिंह राजपूत जैसा आउटसाइडर था वो ड्रग्स की लत में ना फंसे इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, उसके लिए ये क्लीन अप हो रहा है क्योंकि देखिए बॉलीवुड के अंदर ड्रग्स पहले से था, ये नहीं है कि आज आया, कल आया, एक साल पहले आया। मगर बिकॉज सोशल मीडिया का जमाना है, हम ऑब्वियसली एक न्यूज चैनल या न्यूज़पेपर के दबाव से चुप नहीं हो सकते। ये क्लीन अप अब पॉसिबल है और ये क्लीन अप करना जरूरी है क्योंकि बॉलीवुड जब उड़ता पंजाब बनाता है ये कह के कि पंजाब को क्लीन अप करना जरूरी है, वही बॉलीवुड आज अपनी थाली के अंदर जो ड्रग्स का सेवन होता है उसको क्लीन अप करने के लिए सामने से क्यों नहीं आता? ये जितने भी बड़े बड़े नाम आ रहे हैं इन सबको सामने से बोलना चाहिए, एक्सक्यूज मी, समन भेजो ना भेजो। अगर मेरा नाम
के अंदर, तो मैं सामने से आके बात करूंगी, इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करूंगी, इंफॉर्मेशन दूंगी कि क्या मेरा पास्ट है। ये बड़ी बात आप कह रही हैं, ये बड़ी बात आप कह रही हाँ। हैं। और दरअसल सवाल इसीलिए देश के मन में है कि आखिरकार बॉलीवुड जो है वो ये हिम्मत क्यों नहीं दिखा पा रहा। हीरोज मानते हैं ना हम इनको, अपनी जिंदगी के रोल मॉडल्स मानते हैं, लेकिन जब वाकई में मौका है मिसाल पेश करने का तो यहां पर सीधे सीधे बॉलीवुड इस वक्त चूकता हुआ नजर आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद पायल रोहतगी हमारे साथ जुड़ने के लिए।